प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस फास्टिंग के लिए आपको। हे यीशु पापा, मुझे आप आशीष दीजिए, जैसे मैं आपको ध्यान कर सकूं, उसके लिए आपको धन्यवाद दे सकूं, उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। और इस फास्टिंग के लिए सबको जैसे आशीष दीजिए, जैसे सबको आपको जैसे जैसे सबको पता चल सके कि आप वो यीशु है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आमीन। तू मेरा शरणस्थान है, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा अपनी सारी जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उदाहरण मेरा तू, मेरी चंगाई भी, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा अपनी सारी जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू, पाखरू यीशु के करीब ले जा तू, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे,
चलना सिखा दे। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही खफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही खफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। जब मैं मिलूंगा यीशु से, सब कुछ कहूँगा उससे। जब मैं मिलूंगा यीशु से, सब कुछ कहूँगा उससे। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। गले से लगाएगा वो, पोंछ देगा मेरे आंसू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा। सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। पाखरू यीशु के करीब ले जा तू। वाह, हालेलुया। मैं तुझको आज की उपवास प्रार्थना में स्वागत करता हूँ कि परमेश्वर जो सबको बनाने वाले परमेश्वर जो हमको भी बनाया है
और जो आदि और अंत है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला और सच्चाई का परमेश्वर और जीवन का परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओके, आज की मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार और उसका 11वें वचन और 12। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खेत में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होता है और प्रभु यीशु मसीह आग में बपतिस्मा देते हैं। क्या आग का मतलब नरक है? क्या वो नरक भेजना चाहता है? क्या जो जीवन देने वाला परमेश्वर क्या वो नरक भेजेगा? कदापि नहीं। ये नहीं हो सकता कि आपको वो नरक भेजे। लेकिन जब 12वें वचन में हम देखते हैं कि वो जो भूसी है उसको वो कहाँ डालने वाला है कि जो अनंत आग में जो बुझने का नहीं। आज पवित्र आत्मा की आग आप पर परमेश्वर डालने वाला है और प्रभु यीशु मसीह जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके बारे में बोलने लगा था कि मैं मसीह नहीं हूँ, मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा और आग में तुम्हें बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जब एक मनुष्य पैदा होता है तो वो मनुष्य छोटे से धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। वैसे उसके स्वभाव भी छोटे से धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। उसमें डाहा आता है, उसमें झूठ बोलना आता है, उसमें बैर आता है, उसमें गंदे गंदे थॉट आते हैं, उसमें दूसरे के प्रति बैर करना आता है। होता है कि नहीं? ये सब एक छोटे बच्चे में भी ये लक्षण दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य की स्वभाव से पैदा हुआ वाला एक मनुष्य है। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु मैं मां के पेट में रहते ही समय मैं पाप में पड़ा और पाप में उत्पन्न हुआ। जब आदम ने पहली गलती की, वो पाप किया, उसका स्वभाव पृथ्वी के हर एक मनुष्य के जीवन पर लक्षण दिखाई दिए। इसलिए दाऊद ये बोला कि प्रभु मैं मेरे मां के पेट में जाने से पहले मैं पाप में था और पाप में पैदा हुआ। समझ में आए वचन? हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह है और आग में वो बपतिस्मा देगा। और प्रभु यीशु मसीह जिस पर अनुग्रह करता है, जो दास पर अनुग्रह करता है, वे लोग भी उसके अधिकार को ले पाते हैं और उसके अधिकार के अनुसार वो काम करते हैं। हालेलुया। और आपकी बपतिस्मा क्या है? आपकी बपतिस्मा ये है कि आपकी स्वभाव जल जाए। आपकी सारी स्वभाव जो मनुष्य की स्वभाव है वो स्वभाव जल जाए, वो बैर करना जल जाए, वो झूठ बोलना जल जाए, वो एक दूसरे के प्रति कड़वाहट जल जाए, वो हिस्सा जल जाए, वो क्रोध जल जाए। ये है प्रभु की आग जो जलाता है। क्या जलाता है? कि मनुष्य की स्वभाव को जलाता है और पवित्र आत्मा की स्वभाव को वो दे देता है, उसके फल को देता है। जो उसका फल है, जो प्रेम है, जो आनंद है, जो शांति है, जो धीरज है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो धीरज धर नहीं पाते? वे लोग तुरंत की मांग करते हैं, उनके लिए तुरंत होना चाहिए वो सब। क्या परमेश्वर धीरज नहीं धरता? क्या परमेश्वर हमारे लिए वो धीरज नहीं धरता? वो धरता है। क्या हमें धीरज धरना नहीं चाहिए? हमें भी चाहिए कि परमेश्वर की तरह हमें भी धीरज धरना है। हालेलुया।
और आज परमेश्वर आपको आग में बपतिस्मा देने वाला है कि आपकी स्वभाव को आप भूल जाएं और परमेश्वर की स्वभाव आपके जीवन पर हो, आपके जीवन पर हो, कि आप में कोई चिंता ना हो, आप में परमेश्वर की सारी स्वभाव हो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर और आदम एक समान थे, इसलिए भजन संहिता में लिखा गया है कि मैंने कहा तुम सब ईश्वर हो, यानी प्रभु के समान हो। वो राजाओं का राजा है, तो राजाओं का राजा का मतलब ये होता है एक से अनेक, यानी वो अगर राजा है तो तुम भी राजा हो। हालेलुया। जहां मेरे प्रभु है, प्रभु इतना, मेरे प्रभु ऐसा चाहता है कि जहां मैं रहूं मेरे लोग भी वहां पर रहेंगे। वो किसी को नीचा नहीं देखता, इसलिए परमेश्वर अपने समान करता है। हालेलुया। वचन में ये लिखा गया है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है, वो भेदभाव नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया। और डिपेंड ये करता है कि आप परमेश्वर के प्रति डेडिकेटेड हैं कि नहीं, आप परमेश्वर के प्रति आते हैं कि नहीं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि परमेश्वर के प्रति आप कितना समय देते हैं। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के प्रति समय देते हैं? क्या आप संगति में रहते हैं? क्या आप उपवास के जीवन बिताते हैं? क्या आप वचन के जीवन बिताते हैं? तो आप कैसे मान लें कि सारी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपकी होगी। अगर ये सब आप नहीं करेंगे तो आपकी शत्रु जो शैतान है, जो खुद आपकी जो सेल्फ है, वो आप पर हावी हो जाएगा और सारी ब्लेसिंग को रोक देगा। ये होता है कि नहीं? हालेलुया। तो वचन में हमें क्या पढ़ा कि वो हमें आग में बपतिस्मा देगा। आग का मतलब हमें समझना है कि कौन सा वाला आग है। वो अग्नि का आग जो है वो नरक की बात नहीं हो रहा है, ये परमेश्वर की एक और आग की बात हो रहा है, जो तुम्हारे शरीर में जो स्वभाव है वो स्वभाव को वो जला दे, वो स्वभाव को जला दे। हालेलुया। हम एक दूसरे के प्रति बात नहीं कर पाते, क्यों? एक दूसरे को हम माफ नहीं कर पाते, इसलिए एक दूसरे के प्रति हमारे दिल में एक ऐसी बात रह जाती है, जन्म रह जाता है, ईगो रह जाता है कि हम एक दूसरे के प्रति जो परमेश्वर की बात है वो भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर संसारिक बात हो तो फिर घंटा घंटा कर सकेंगे, उसका कोई लिमिट नहीं है। आप दिन दिन भर गप्पे मार सकोगे, कोई बात नहीं, उसमें आप आपका काम भी भूल जाओगे, आपका घर भी भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन परमेश्वर की बात, परमेश्वर की कुछ सीखने की बात नाराज हो जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे मन को परमेश्वर आज दूर करने वाला है। हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, ये वचन आपके लिए है। ये आज परमेश्वर की आग आप पर उतरी और आप जो स्वभाव से पैदा हुए थे वो स्वभाव आप में चल जाए और परमेश्वर की स्वभाव आप में प्रकट हो। हालेलुया। और परमेश्वर की स्वभाव आप में प्रकट हो। पता है प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुआ, पैदा हुआ, वो एक इंसान की तरह हुआ, वो इंसान की तरह हुआ, यानी उसमें भी टेंशन थे, उसमें भी इमोशनल थे, उसमें भी भूख लगती थी, उसको भी प्यास लगता था। वो इंसान की तरह पैदा हुए और क्या हुआ कि प्रभु धीरे धीरे परमेश्वर की संगति में रहे, प्रार्थना में रहे और पवित्र आत्मा की अगुवाई पर वो चलते थे। जितना समय उनको परमेश्वर ने यहाँ पर ठहराया था। हालेलुया। लेकिन अद्भुत बात यह है कि इस संसार में भी वो पैदा होकर एक भी पाप नहीं की। ये अद्भुत बात है। हालेलुया। क्योंकि वो शरीर के स्वभाव में नहीं चलते थे, वो पिता के स्वभाव में चलते थे, वो पवित्र आत्मा के स्वभाव में चलते थे। हालेलुया। वो पिता के स्वभाव में चलते थे और पवित्र वचन जो आग से बपतिस्मा देने वाला वो प्रभु है,
वो आपको समझ सकता है, वो आपको जानता है कि आपकी कैपेसिटी कितना है, आप पर कितना भार देने से आप उठा सकोगे उसको। आपको वचन को आ जाएगा तो उस वचन में आप सब फसल कैसे करोगे ये सब आप उसको पता है। आपकी मन में अगर शैतान कोई पाप डाल दे तो आप किस तरह उसको फेस करते हो उसको भी पता है, सब कुछ उसको पता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो कोई पवित्र आत्मा में चलता है, परमेश्वर की आत्मा में चलता है, वो उसका पुत्र है, वो उसका पुत्र है। वचन का सारांश यह है, वचन का टीम ये है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की स्वभाव में चलता है। क्या परमेश्वर सबको निर्माण नहीं किया, लेकिन परमेश्वर मनुष्य की तरह स्वभाव में नहीं है कि वो मनुष्य की स्वभाव में ढल जाए। इसलिए वचन कहता है कि वो आत्मा है और हमें आत्मा की स्वभाव में चलना है। हालेलुया। और आत्मा की स्वभाव क्या है? जो आत्मा के फल है, जो प्रेम है, जो शांति है, जो धीरज है, जो आनंद है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से वो तुम्हें बपतिस्मा देगा। और आज से पता है कि इस्राएल उस समय में यूहन्ना को मसीह समझ बैठे थे कि हमें वो उद्धार करेगा। क्या करेगा? हमें वो उद्धार करेगा। किससे? कि शत्रुओं से उद्धार करेगा, हमारा राजा होगा। लेकिन परमेश्वर का शत्रु कौन है? जो अनदेखी एक अंधकार की ताकत, जो शैतान है, जो शैतान है उसका शत्रु है। पता है परमेश्वर कहते हैं कि जब एक व्यक्ति सो जाता है और वो कुछ फसल वहां पर लगाया था उसमें, और एक दुष्ट आकर जंगली फसल लगा देता है, किसका काम है ये? शैतान का काम है। वचन सुनाया जाता है, मसीह लोगों को वचन सुनाया जाता है, जो भाई बहन है सबको वचन सुनाया जाता है, वचन को सुनते हैं और कुछ समय तक वचन का प्रभाव उनमें रहता है, जब तक कि शैतान उनके मन में अलग एक ख्याल ना डाल दे तब तक रहता है। और जब अलग ही ख्याल डाल देता है तो वचन भी चला जाता है। ये तो ऐसा हुआ कि जो वचन बोया गया तो एक पक्षी आकर उस दाने को उठा लिया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बनाया है कि आप उसकी ओर जान पाए, सच्चे परमेश्वर को जाने। और यहाँ पर वचन कहता है कि वो तुम्हें आग में बपतिस्मा देगा, आग में बपतिस्मा देगा। अलग ही उसकी ग्लोरी में आपको चलाना चाहता है, वो उसकी महिमा में चलाना चाहता है वो। और जो पवित्र आत्मा के फल में चलते हैं उसका महिमा वही है, उसकी महिमा में वो चल सकते हैं जो पवित्र आत्मा के फलों से वो जो उभरता है। हालेलुया। जो डाही अच्छे फल बनता है पिता उसे और फलने के लिए उससे परिश्रम करता है, लेकिन जो नहीं फलता उसको वो काट डालता है। क्यों करना पड़ता है? क्या उसका तकलीफ नहीं होता? क्या यीशु को तकलीफ नहीं होता? क्या यीशु ने सबके लिए जीवन नहीं दिया है? दिया तो है, लेकिन उसको तकलीफ भी होता है। और ये चाहता है कि आप सच्चे परमेश्वर को जाने और अपनी स्वभाव को जो बाप दादों से चला आता है, जो जलन, जो हिंसा, जो क्रोध, जो डाह, जो द्वेष करना, इसकी चुगली उसका चुगली करना, ये परमेश्वर नहीं चाहता, ये परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। क्या चर्च तैयार है उसकी बपतिस्मा लेने के लिए? क्या आपकी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है? क्या आपके जीवन पर आपकी स्वभाव मर जाए और परमेश्वर की स्वभाव आप में उत्पन्न हो, और परमेश्वर की स्वभाव आप में उत्पन्न हो? हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? जोर से बोले हालेलुया। 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 तो प्रभु जी आज आपसे बपतिस्मा देने वाला है, आपसे बपतिस्मा देने वाला है कि आप में कोई जलन ना हो, आप में कोई डाह ना हो। अगर आप में आपका स्वभाव ना हो, परमेश्वर का स्वभाव आप में दिख जाए तो परमेश्वर आप में दिखता है। हालेलुया।
तो आप में लोग ऑटोमेटिकली नोटिस कर बैठते हैं कि इसके जीवन में कुछ तो हुआ है, इसके जीवन में कुछ तो हुआ है, और परमेश्वर उसके जीवन पर और काम करता है। क्योंकि परमेश्वर को एक बॉडी चाहिए, परमेश्वर को एक मनुष्य चाहिए कि उस पर रहकर वो अपनी महिमा का काम कर सकता है। पता है, परमेश्वर अपना ग्लोरी, अपनी महिमा किसी को नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर अपना ग्लोरी किसी को नहीं देता, और वो अपनी दास को आग की तरह बनाता है। हालेलुया। और जो नीचे हम पढ़े कि खुशी को वो आग में डालने वाला है। कौन सा आग है? ये वो उसकी मजबूरी है कि जो लोग उसके राहों पर नहीं चलेंगे, जो उसके वचन पर नहीं चलेंगे, यीशु की राह पर नहीं चलेंगे, एक दिन उस आग में डूब हो जाएंगे। हालेलुया। ये उसको दुख लगता है, लेकिन ये उसका वचन है, और उस वचन से वो मुकर नहीं सकता, उस वचन से वो मुकर नहीं सकता। हालेलुया। उसको भी दुख पहुंचता है, उसको भी तकलीफ होता है। हालेलुया। ये बात लिख कर रख ले कि आप अगर उस यीशु को अगर ग्रहण नहीं करेंगे जो मार्ग, सत्य और जीवन है, तो आप कभी स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। और जो लोग परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं वे उसके पुत्र हैं, वे उसके पुत्र हैं। अगर आप उसके पुत्र हो तो आप उसके अधिकारी हो, यानी जो पिता का है, जो आपके बाप का है, वो आपका है। जो आपका पिता का है वो आपका है। हालेलुया। आप घर में परमिशन नहीं मांगते हो क्या? मैं ये करूंगा, वो करूंगा। आप जाते हो, सुबह उठते हो, अपने जो जहां पर सोने की जगह होता है वहां पर सो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका पिता का है। हालेलुया। आप में कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसे हमारे स्वर्गीय पिता का सारा अधिकार हमें दिया गया है। किसका अधिकार हमें दिया गया है? पिता का सारा अधिकार दिया गया है। हालेलुया। सब लोग अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और घुटने में आएंगे सब लोग। अभी परमेश्वर की आग की बपतिस्मा वो परमेश्वर आपको देगा। Glory, glory, glory. Hallelujah. हालेलुया। प्रार्थना में रहेंगे। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर का हमारा होली 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 जो है वो तो है, वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर है। होली हालेलुया। खुदावंद प्रभु जी आपकी आग में बपतिस्मा दे दें। खुदावंद होली लॉर्ड, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। होली ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। होली Holy Lord, धन्यवाद हो प्रभु जी। Glory Lord, Holy Lord, Holy। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
तू मेरा तरणताल, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा अपनी सारी मंजिल में, तेरा सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, लॉर्ड मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। होली 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 होली। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद खुदावन। सच्चे परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर प्रभु जी। Holy the name of Lord, धन्यवाद खुदावन। Fire in the name of Jesus, 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 fire in the name of Jesus. Holy, holy, glory in the name Lord, glory in the name Lord, प्रभु जी। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदावन। Holy in the name Lord। तो आपके प्रभु जी आप महिमा पाए खुदावन। प्रभु जी शरीर के कार्य चल जाए, चले 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 यीशु नासरी के नाम से चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए, चल जाए। ओ लॉर्ड, ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक पवित्र आत्मा की शक्ति चल जाए, चल जाए, चले 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 यीशु नासरी के नाम से चल जाए, यीशु नासरी के नाम से। Glory, 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 Lord, glory, Lord, glory, Lord. Oh, Lord, हर एक तीर चले, गंदे तीर जल जाए, हर एक चिंता के भार जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए। यीशु नासरी के नाम से चले, 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 चले। Fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus. Glory, 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 glory your name, Lord. प्रभु जी आपके अभिषेक को करने खुदावन, आपके अभिषेक को करने खुदावन, आपके अभिषेक को करने खुदावन। Holy your name, holy your name, देखना बराबर बंदी के दिन मेरे मेरे में। Holy your name, Lord, आपके अभिषेक को करने खुदावन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद राजा। Holy Lord, किताब की सुबह पे भरे खुदावन। प्यारे प्रभु जी आपके करीब हो जाए खुदावन। प्यारे प्रभु जी शरीर के कार्य जल जाए खुदा, अनुग्रह करें प्रभु जी। खुदावन आपके करीब हो प्रभु जी। सच्चे परमेश्वर आप में, जीवन देने वाले परमेश्वर आप में खुदा। प्रभु जी आपकी मां के और सत्य और जीवन है खुदावन। आपको छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं प्रभु जी। आपके करीब हो खुदावन, आपके लोग आपके करीब हो जाए प्रभु जी। होली लॉर्ड, होली लॉर्ड, ग्लोरी 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 होली। हर एक नकारात्मक सोच चल जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं खंडन करता हूँ यीशु नासरी के नाम से। ग्लोरी होली लॉर्ड। धन्यवाद पूरे प्रभु को धन्यवाद। मन को बदल रही इसलिए धन्यवाद खुदावन प्रभु जी। होली होली
प्रभु धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु, आपकी पवित्रता में छुपी खुदावन, आपके प्रेम में भर दे खुदावन, आपकी शांति में भर दे पवित्र आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा उसमें खुदावन, हम छू जाए उसमें खुदावन, प्रभु आपकी प्रभु जी सामर्थ्य भर दे खुदावन, उठ खड़े हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह करे, उठ खड़े हो मेरी खाता करना बराबर होली धन्यवाद प्रभु जी, आपकी आग में भरे खुदावन, आपकी आग में जले खुदावन, प्रभु जी आपकी आग में जले खुदावन, उस दिन जैसे सदरक मेशक और अबेदनगो प्रभु जल रहे थे, वो प्रभु जी ऐसे आग में आप जलाए जो आग उनका कोई भी हानि ना कर सके खुदावन, ऐसे आग में खड़े रखे खुदावन आपके लोगों को खुदा, हरे मचल जाए यीशु नासरी के नाम से, कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर पापात्मा यीशु नासरी के नाम से गेट आउट, यीशु नासरी के नाम से चल जा, चल 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 यीशु नासरी के नाम से, होली होली लॉर्ड, हालेलुया, होली 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 लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। एक साथ ये सॉन्ग को गाएंगे। नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, कुछ ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, अभिषेक कर दे अपने रूह से कि मैं बन सकूं हूँ तेरे जैसे, अभिषेक कर दे अपने ही रूह से कि मैं बन सकूं हूँ तेरे जैसे, एक चादर के समान, एक अग्नि के तरह, या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, गोरी आपके अभिषेक में भरे खुदावन, आपके अभिषेक में भरे खुदावन, वो अभिषेक आपका काम करे खुदावन, उनके जीवन पर प्रभु, जितने लोग गिर चुके हैं खुदावन, उठ खड़े हो प्रभु, आज से इस समय से ऐसा अनुग्रह करे उनके जीवन से खुदा, जो प्रभु बचपन में उनके मन में डाला था खुदावन, वो फिर से जी उठे खुदा, ऐसा अनुग्रह करे प्रभु जी, ऐसा अभिषेक उनको भर दे खुदावन, जितने दूर मेरा आवाज जा रहा है प्रभु जी, आप लोगों को प्रभु आप उठाए खुदावन, उठ सके खुदावन, प्रभु जी हर एक बीमार यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए, यीशु नासरी के नाम से
जगह हो जाए। खुदावन आप अनुग्रह करें खुदावन, हर एक दूसरे आत्मा की शक्ति I cancel it in the mighty name of Jesus, I cancel it in the mighty name of Jesus। आग के पवित्र आत्मा की आग में जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए, जल जाए। Oh Lord, Holy Lord, holy, glory Lord, holy। धन्यवाद हो पिता प्रभु जी, आपने काम किया इसलिए धन्यवाद हो खुदावन। प्रभु जी आपने छुआ इसलिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी उनका जीवन आपका है प्रभु। प्रभु जी आपके लोगों को मैं आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम से खुदावन। प्रभु जी वे आपके करीब खुदावन, ऑनलाइन व्यूअर्स को आप आशीष करें खुदा। प्रभु जी उनके जीवन पर आप काम करें खुदावन। I bless in the mighty name of Jesus, I bless in the mighty name of Jesus, I bless in the mighty name of Jesus।